ओके हाँ, तो इस लेक्चर में आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो उसका जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का होता है a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0. This is the general form of linear equations. तो देखिए क्या है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो मैंने ये जो टॉपिक है मैं बेसिक से ले रहा हूं, ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये जो टॉपिक है ये ओके, क्षितिज भी आ गया है। देखो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये टॉपिक दोनों का भी है, ये स्टेट बोर्ड को भी है और सीबीएसई को भी है, लेकिन एसपीआई के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर वो सीबीएसई के बेस पे होते हैं, सीबीएसई के लेवल पे होते हैं। तो टॉपिक में बेसिक से सीबीएसई के सिलेबस से ले रहा हूं ताकि आपको एसपीआई 2027 में इसके ऊपर आने वाला हर क्वेश्चन आप क्रैक कर सकें। देखिए स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? a1x plus b1y plus c1 and a2x plus b2y plus c2, this is known as general form of pair of linear equations. Okay, क्षितिज, आमिर, तो देखिए बेटा आमिर, क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स? a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x b2y plus c2 equals to 0. This is general form of pair of linear equations in two variables. इसमें देखो स्टूडेंट्स, a1 b1 a2 b2 c2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 are all the real numbers, ये सभी real numbers हैं, and a1 square plus b1 square is not equal to 0, b2 square plus b2 square is not equal to 0. इसके एग्जांपल्स क्या है? 2x plus 3y equal to 16, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है क्षितिज, और आमिर 4x minus 5y equal to 0, ये लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एग्जांपल। वन मोर एग्जांपल इसका डिस्कस करते हैं। आपके सामने है 3a plus 4b minus 2 equal to 0 and a plus b minus 2 equal to 0. This is a pair of linear equations in two variables. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन क्या होता है? x एंड y की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर सके, इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर सके, इसे कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या एग्जांपल है इसका? क्या एग्जांपल है इसका? एक x minus y equal to 1 और दूसरा है 2x minus 3y equal to 1। तो
इसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। वैसे तो एक लीनियर इक्वेशन को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। एक लीनियर इक्वेशंस को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, तो इसका इक्वेशन, इसका ये दो इक्वेशन का सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 कैसे हो सकता है? तो देखो, इक्वेशन नंबर 1, पहले इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 1 रखी तो 1, 2 माइनस 1 1 RHS आता है। इसमें सेकंड वाले में 2 into 2 minus 3 into 1, that is 4 minus 3 equal to 1। इसका भी सॉल्यूशन है x equal to 2 and y equal to 1। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ये दो इक्वेशंस है इसका इक्वेशन है। और कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसके ऊपर के। कुछ एग्जांपल्स क्या आप रीड कर पा रहे हैं? क्षितिज, आप और आमिर, मैं दोनों को क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आप ये रीड कर पा रहे हैं जो क्वेश्चन गिवन है? वो थोड़ा मुझे रिप्लाई करो कि आप ये क्वेश्चंस जो है नो, ओके, रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ओके, ठीक है। इसे मैं थोड़ा लिखता हूं क्या इक्वेशंस है, ओके, ठीक है। मैं इक्वेशंस यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल है इज x इक्वल टू 2, क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ इज x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, a solution of system of simultaneous linear equation। क्या ये इसका सॉल्यूशन है? ये सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन है 3x minus 2y, 3x minus 2y equal to 4, और दूसरा है 2x plus y equal to 5। हमें ये पूछा गया है कि x equal to 2 and y equal to 1 क्या ये लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन। तो कैसे चेक करेंगे? देखो, तो पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, LHS क्या इक्वेशन 1 का? LHS है 3x minus 2y। इसमें अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं और y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो देखो बेटा आमिर क्या आएगा? तो ये आएगा 3 into 2 minus 2 into 1, that is 6 minus 2 equal to 4। yes, that is close to RHS, क्योंकि इक्वेशन 1 का RHS 4 है स्टूडेंट्स। तो हम कहेंगे x equal to 2 and y equal to 1 is the solution of this linear equation number 1। अभी इक्वेशन 2 का देखते हैं। इक्वेशन 2 में देखो स्टूडेंट्स, LHS में हम वैल्यू पुट करते हैं 2 into 2 plus y की वैल्यू है 1 equal to 4 plus 1 equal to 5। देखिए स्टूडेंट, दोनों भी इक्वेशन में अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू, x एंड y की वैल्यू 2 और 1 पुट करते हैं हम, तो RHS आता है। तो हम ये कहते हैं कि x equal to 2 and y equal to 1 are the solution of this linear equations। इतना तो आप स्कूल में आपने पढ़ा है। ये जो चैप्टर है सीबीएसई में थोड़ा सा डीप में है, थोड़ा सा हायर लेवल पे, और स्टेट बोर्ड में सिर्फ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, ग्राफिकल मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना, यहां तक ही सीमित। सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा इसका लेवल अच्छा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है, इज, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इज x equal to 5 and y equal to 2 a solution of linear equation
a solution of linear equation 3x minus 5y minus 5 equal to 0। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि क्या x equal to 2, x equal to 5 and y equal to 2 इस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। स्टेट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं और आपके बोर्ड क्वेश्चन, बोर्ड के टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव लेवल के होते हैं। तो आप स्टेट के लेवल से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो स्टेट के लेवल से ही प्रैक्टिस करेंगे। उसी तरह के क्वेश्चन मैं आपके लूंगा जो आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सॉल्व वो डायरेक्टली एग्जाम सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेना जरूरी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये dx minus y equal to -5 minus 5 equal to 0। LHS क्या देखो स्टूडेंट्स, LHS है 3x minus 5y minus 5। अभी इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं 4, x की वैल्यू पुट करना है 4 और y की वैल्यू पुट करना है 3। तो क्या आएगा देखो स्टूडेंट्स, 3 into x minus 5 into y minus 5। तो x की वैल्यू है अपनी यहाँ पे देखो बेटा 5, y की वैल्यू है 2। तो देखो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 पुट करने के बाद इक्वेशन क्या बनता है, ये होता है 15 minus 10 minus 5। तो ये 15 minus 15 equal to 0, that is equals to RHS। क्योंकि इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड 0 है तो हम कहेंगे x equal to 2 and y equal to 5 is a solution of this equation। ये solution है। x equal to 2 and y equal to 1, x equal to 5 and y equal to 2, these are the solution of this linear equation। Okay students, next अगला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। एक लास्ट वाला लेते हैं यहाँ पे, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है इज x equal to -3 and y equal to 4 a solution of 2x plus 3y plus 1 equal to 0। x equal to 3 और y equal to 4 सॉल्यूशन है क्या, तो देखो चेक करते हैं। LHS equal to 2x plus 3y plus x into -3 plus 3 into y plus 1। देखो स्टूडेंट्स, x की वैल्यू है -3, y की वैल्यू है 4। तो आगे सॉल्व करने के बाद क्या होता है देखो, -6 plus 12 plus 1 -6 जाता है 7, 30 minus 6 जाता है 7 और हमें क्या चाहिए 0। यहाँ पे राइट हैंड साइड जो गिवन है स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 है तो हम इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये कहेंगे x equal to -3 and y equal to 4 is not a solution of this equation। It's a solution of this equation। तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। x equal to -3 y equal to, तो देखते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट दिया है कंसिस्टेंट सिस्टम किसे कहते हैं।
और इनकंसिस्टेंट सिस्टम किसे कहते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशन किसे कहते हैं? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है। कंसिस्टेंट इक्वेशन किसे कहते हैं? देखो स्टूडेंट्स, consistent system, a system of simultaneous linear equations, a system of simultaneous linear equations a system of simultaneous linear equations is said to be consistent is said to be consistent if it has at least one solution. Consistent system किसे कहते हैं? A system of simultaneous linear equations is said to be consistent if it has at least one solution. अगर सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम मींस जिसमें एक से ज्यादा इक्वेशंस, दो इक्वेशंस को कहते हैं सिस्टम। अगर दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एट लीस्ट वन सॉल्यूशन है तो उसको कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। और अगला है ओके बोर्ड इज नॉट विजिबल, तो मैं जो लिख रहा हूं वो दिख रहा है? क्षितिज, जो मी लिखतो ते लक्षात येते का बेटा तुला? मी माझे बोर्ड रायटिंग लक्षात येते का? नॉट प्रॉपरली, ओके कोई बात नहीं, प्रॉपर। अभी आएगा कंसिस्टेंट सिस्टम, अभी ओके। आज के दिन ये प्रॉब्लम आएगा, कल ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कैसे कहते हैं? देखो इनकंसिस्टेंट सिस्टम कैसे कहते हैं? देखो अभी आ रहा है ना बेटा आमिर? इनकंसिस्टेंट सिस्टम देखो, a system of linear equations, a system of simultaneous linear equations, a system of simultaneous linear equations is said to be inconsistent if it has no solution. If it has no solution. Okay, thank you Kshitish. देखिए स्टूडेंट्स, इनकंसिस्टेंट सिस्टम और सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम किसे कहते हैं? कंसिस्टेंट देखते पहले, जो सिस्टम है उसमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है। सिस्टम में प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, जिसे कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 and a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, दिस इज नोन एज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसे कंसिस्टेंट लोग कहते हैं अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को x और y की जो वैल्यू आती है
फॉर एग्जांपल x इक्वल टू p है, y इक्वल टू q है, तो इसको कंसिस्टेंट कहते हैं। और इसको इट हैज नो सॉल्यूशन। कई ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसको सॉल्यूशन नहीं होता है, तो इसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा क्या है कंसिस्टेंट और क्या है इनकंसिस्टेंट। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एग्जांपल से आपको ये बताना चाहता हूँ क्या है कंसिस्टेंट और क्या है इनकंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट किसे कहते हैं और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं, इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं। पहला है एक कंसिस्टेंट, पहला है कंसिस्टेंट और दूसरा है इनकंसिस्टेंट। किसे कहते हैं देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा इसका। एक एग्जांपल है यहाँ पे देखो। ओके, एक एग्जांपल इसका 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 और दूसरा है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। देखिए स्टूडेंट्स, ये दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो ये कंसिस्टेंट कब कहते हैं देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कंसिस्टेंट इस इक्वेशन 1 किया, इसको 2 किया और हमने ऑपरेशन किया एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। तो दोनों के एडिशन करते हैं यहाँ पे। 4x एडिशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि y और y का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट 3 है, तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम है और साइन डिफरेंट है तो इसके एडिशन करेंगे। तो देखो 2x प्लस 4x 6x, 3y माइनस 3y 0 इक्वल टू 18, 6x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू आएगा 3। पुट x इक्वल टू 3 इन 1, x की वैल्यू 3 हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या आएगा देखो, 2 into 3 minus 3y equal to 6, 6 minus 3y equal to 6, तो minus 3y equal to आएगा 0। देखो सुन, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 6 ये आएगा 0, y की वैल्यू आएगी 0। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन है 3, 0 से हम कहते हैं solution of system of linear equation। This is the solution of system of linear equation। समझ रहे बेटा, इसे कहते हैं कंसिस्टेंट। अभी इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं देखो, इनकंसिस्टेंट 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और दूसरा है 4x प्लस 6y इक्वल टू, इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। देखो मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4 है, 1 कहेंगे,
इक्वेशन 2 करेंगे। सॉल्विंग 192, सॉल्विंग इक्वेशन 192 हम समझ रहे हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं। सॉल्विंग 192, तो 4 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 12y इक्वल टू 20। तो से इसे करेंगे क्या आएगा 8x, 2 से इक्वेशन नंबर 2 को करेंगे प्लस 12y, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरा का पूरा जीरो आ गया। ये माइनस 8 0, 12 minus 12 0, 24 minus 24. It has no solution system. System of linear equations are inconsistent. In this case, the system of equations are inconsistent. तो देखो बेटा फटाफट रिप्लाई करो, क्या पॉइंट आप समझ गए? आमिर, क्षितिज, कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है, आप समझ गए? पूरा प्लीज मुझे रिप्लाई करो। क्या आप समझ गए क्षितिज? थोड़ा सा मुझे रिप्लाई करो ऐसे में चैट बॉक्स में जाकर। यस आमिर, ओके, वेरी गुड। क्षितिज, क्या आप समझ रहे हैं? ओके, सेकंड वाला रिपीट करना है। तो देखो दूसरे इक्वेशन को और दूसरे इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है उससे पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, तो 4 से और ये 2 जो है 2 से इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आएगा 8x 12y 20। अगर हम दोनों का सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं तो पूरा 0 0 आएगा, तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए इनकंसिस्टेंट का है, इनकंसिस्टेंट का और एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊं। एक एग्जांपल ले देखो, क्या आप रीड कर पा रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। A shopkeeper for rupees 6, ओके, देखिए एक शॉपकीपर है, 3 pens and 4 pencils for rupees 6, and later customer purchased the 6 pens and 8 pencils for rupees 12। एक शॉपकीपर है, एक वर्ड प्रॉब्लम, एक शॉपकीपर है, उसके पास कस्टमर नंबर 1 आता है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा C1, कस्टमर नंबर 1। वो क्या करता है, 3 पेन्स and 4 pencils रुपीज 6 को बेचता है। 3 पेन्स
4 पेंसिल्स 6 रुपए को बेचता है, और वही शॉपकीपर दूसरा कस्टमर आता है तो उसके कस्टमर नंबर 2 को 6 पेंस and 8 pencils, पेन और 4 पेन सिर्फ 6 रुपए को बेचता है पहले वाले कस्टमर, और वही शॉपकीपर 6 पेन और 8 पेंसिल 12 रुपए को बेचता है। देखो क्वेश्चन इस तरह से, इनकंसिस्टेंट किसे बोलते हो? इनकंसिस्टेंट किसे बोलते? और एक क्वेश्चन, एक शॉपकीपर of shopkeeper a shopkeeper 3 pens and 4 pencils for rupees 6 and 6 pens and 8 pencils तीन पेन और 4 पेंसिल 6 रुपए को बेचता है, और 6 पेन और 8 पेंसिल 12 रुपए को बेचता है। सेलिंग प्राइस of 1 pen is rupees X। एक पेन की सेलिंग प्राइस हम X कंसीडर करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम कंसीडर करना, selling price of 1 pen is rupees 1, rupees X, and selling price of 1 pencil is rupees 1। एक पेन की सेलिंग प्राइस X है और एक पेन की सेलिंग प्राइस Y है। तो देखो इसे कैसे लिख सकते हैं? 3x plus 6x plus 8y equal to 12। ये भी इनकंसिस्टेंट ही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। कैसे इसको सॉल्व करें? सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2, देखो ये 6 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 are 18x, 6 4 are 24y, 6 6 are 36। अभी 3 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 6 are 18x, 3 8 are 24y equal to 36। देखो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आएगा 0 0 0। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 अगर सब्ट्रैक्ट, गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट। अगर हम सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते हैं, x और y की पर्टिकुलर वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, तो उस इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इस इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट कहते हैं। यह है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं अपन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल।
आप समझ गए कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। वर्ड ध्यान में रखिए, कंसिस्टेंट इक्वेशन एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इसे कहते हैं, देखो और एक बात मैं समझाता हूं। कंसिस्टेंट system of linear equations have unique solution. System of linear equations have unique solution. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। उसे कहते हैं कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट। अगर गिवन इसका मतलब ये भी बताओ, अगर उसका ग्राफ ड्रॉ किया, वो ड्रॉ और अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और दूसरी लाइन इसके ऊपर ओवरलैप, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। दूसरा है ओवरलैपिंग। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करते हैं। नंबर तीसरी कंडीशन है, नंबर वन। नंबर तीसरी होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइंस को हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस को ये दोनों को कहते हैं कंसिस्टेंट। देखो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है, लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन एक ही होता है। लाइन अगर ओवरलैपिंग है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो उसको इस सिस्टम को कहते हैं कंसिस्टेंट। और तीसरी कंडीशन है, दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, उसमें नो सॉल्यूशन होते हैं और उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, का पॉइंट क्लियर हो गया? बढ़ते आगे। ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे आपको, अच्छी तरह से इसको रिमेंबर करना है।
से हो गया है। अभी आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगला मेथड है ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफिकल मेथड ये एसपीआई के लिए यूजफुल नहीं, क्योंकि हम कोई भी एक मेथड से अगर सॉल्यूशन निकालते हैं तो अच्छा है। ग्राफिकल मेथड एसपीआई के लिए ऐसा कुछ प्लॉट करना है और उसका ग्राफ निकालना है, तो आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगला है अलजेब्रिक मेथड्स, ये आपके काम की चीज है। अगला पॉइंट है algebraic methods of solving pair of linear equations. Algebraic algebraic method of solving pair of linear equations, उसमें दो मेथड्स है algebraic में, ट्यूशन मेथड। algebraic मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसमें सेकंड टाइप है एलिमिनेशन मेथड। पहली मेथड है अलजेब्रिक मेथड में, पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है, दूसरी मेथड जो है वो एलिमिनेशन। तो क्या होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड में? हमें इसकी वैल्यू दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले इक्वेशन वाली x और y की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड मींस हम एक एलिमिनेट करते हैं, दोनों में से वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो बाय एग्जांपल हम समझ लेंगे क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्या है एलिमिनेशन। हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल टू 13। ये दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 3। हम क्या कहते हैं, पहली इक्वेशन में जो y इक्वल टू 3 माइनस एक्स है, उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसमें y को क्या लिखा हमने, x राइट साइड में गए तो 3 माइनस एक्स हमने सब्स्टिट्यूट किया। y को 3 माइनस एक्स इक्वेशन टू 5 टाइम्स y की वैल्यू है 3 माइनस एक्स इक्वल टू 13। इसे सॉल्व करते हैं 2x प्लस 15 माइनस 5x इक्वल टू 13। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, हम इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं। पहला इक्वेशन x + y = 3, दूसरा इक्वेशन 2x + 5y = 13। पहली इक्वेशन में वो क्या किया हमने, x + y = 3 को y = 3 - x और उसे सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 आएगा, y की वैल्यू 3 - x थी, तो ये आएगा 2 15 - 5x = 13। तो आगे आएगा, देखो सॉल्यूशन क्या होगा, -5x + 2x -3x -5x + 2x 3x और ये 13 - 15 x = -2 by 3। x = 2/3 आ गया स्टूडेंट्स। x की वैल्यू अगर 2/3 में पुट करते हैं, पुट x = 2/3 1, तो y क्या आएगा, देखो 3 - 2/3 that is 7/3। 7/3 तो देखो x की वैल्यू है 2/3 और y की वैल्यू है 7/3। दिस इज द बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स। थैंक यू, थैंक यू। मैं समझ रहा हूं कि यहाँ पे टाइम हो रहा है, तो रिमेनिंग पॉइंट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने आज सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट किया है। लेक्चर जय माता, थैंक यू।